तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से आर के क्लासेस 92 में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक है, ये पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 1 वीडियो में हमने नंबर सिस्टम को देखा था। तो उसमें कुछ प्रकार का जो है क्वेश्चन देखा था, छोटी बड़ी संख्या निकालना देखा था। तो अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। ठीक है, मैं उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए समय न लेते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है इसको देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का योग अगर 66 है तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना कि दहाई, दो अंक की संख्या है ना, तो एक दहाई मान लेंगे और एक इकाई मान लेंगे। तो दहाई अंक बराबर हम मान लेते हैं x। ठीक है, तथा इकाई अंक के लिए हम यहाँ पे मान लेंगे y। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यदि दो अंकों की संख्या और उसके उलटने से बनी संख्याओं का योग 66 है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो दहाई का मतलब 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 दहाई के लिए x माना है तो यहाँ x लिखेंगे, प्लस कितना लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। तो दोनों का योग हो गया। अब जो है यहाँ पे आपका संख्या ये निकल के आ गया। ठीक है, अब कह रहा था कि संख्या जो हमारा निकल के आया है तो उसको उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अंकों को उलटने से बनी संख्या। तो जब इस अंक को उलटिएगा तो यहाँ पे 10 जो होगा, 10 के साथ x है तो यहाँ पे y आ जाएगा। तो यहाँ पे 10y प्लस x लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों संख्या जो प्राप्त हुआ है, इन दोनों संख्याओं का योग जो है आपका 66 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, प्रश्नानुसार। ठीक है, इसलिए प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार लिखने के बाद आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों संख्याओं का योग 66 दिया है तो ये दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये संख्या पहले लिख लीजिए 10x प्लस y प्लस इन संख्या का जोड़ कह रहा था तो जोड़ 10y प्लस x इक्वल टू दोनों संख्याओं का योग जो है कितना दिया है आपका 66 दिया है, 66 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे तो 10 गो x यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है तो 11 गो x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10y है, एगो यहाँ है तो 11 गो y हो जाएगा बराबर का 66। अब ये दोनों में से देखिए कॉमन 11 निकल सकता है ना। ठीक है, तो कॉमन जो है किस प्रकार से निकाला जाता है इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, उसका भी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका भी आप लोग जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो यहाँ से दोनों में अगर 11 है, ठीक है, तो यहाँ से 11 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आपका x बचेगा और यहाँ पे y बचेगा बराबर 66। ठीक है, ये गुना में है तो उधर भाग में जाएगा। ठीक है, गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 66 बटा आपका 11। तो 11 से कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। और यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, यहाँ पर यही ना पूछ रहा था कि तो देखिए संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो ये दोनों जो संख्या है इसका योग कितना आ गया, 6 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग जो है 36 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल
है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पूछा है वर्ग, ठीक है, दो संख्या है और उसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो सबसे पहले हमें दो संख्या लेना पड़ेगा। तो दो संख्या कहाँ से मिलेगा, तो हम उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्व, यहाँ पर लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या बराबर ए और छोटी संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब यहाँ पर दो संख्याओं के वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग जो माने हैं इसका वर्ग, ठीक है। तो इसका वर्ग निकालने के लिए यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, यानी वर्गों का योग मतलब जोड़, ठीक है। तो इसका वर्ग, ए का वर्ग कर दिए, बी का वर्ग कर दिए और इसका योग कितना दिया है आपका 80 दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 80 दिया है। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में कहा है कि और उनके अंतरों का वर्ग जो है कितना दिया है, 36 दिया है। यानी ये जो है दो संख्या हमने माना है इसका अंतर निकालना। अंतर का मतलब होता है घटाव, यानी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी, ठीक है, अंतर का वर्ग। तो अंतर तो हो गया, इसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो इसका वर्ग कितना दिया है आपका 36 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बराबर कितना दिया है, 36 दिया है। तो 36 लिख लेना है आपको। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको पहले से दिया हुआ है 80, तो इसकी जगह पर हम 80 लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 36 है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान कितना दिया है, 80 दिया है। तो यहाँ पर 80 लिख लेंगे, माइनस का 2ab इक्वल टू 36, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये प्लस का संख्या है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस क्या बचेगा, 2ab। तो 2ab इक्वल टू 36 माइनस 80, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो है 36 में से तो माइनस 80 नहीं होगा, यानी माइनस का संख्या बड़ा है। तो यहाँ पे माइनस 2ab इक्वल टू माइनस लिख लेंगे और 80 में से 36 घटा लेंगे। तो 80 में से अब अगर आप 36 घटाते हैं तो यहाँ से एक हासिल ले लीजिए, यानी एक कॉमन लीजिएगा, ठीक है। इससे उधार लीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया, 4 बचेगा और यहाँ बचा कितना, 7। 7 में से 3 गया, 4, यानी माइनस का कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2ab बचेगा, 2ab इक्वल टू 44। अब यहाँ पे 2 जो है गुना में है तो इधर बाटा में चला जाएगा, यानी ab इक्वल टू क्या आ जाएगा, 44/2 आ जाएगा, यानी 22 दूना कितना हो जाएगा, 44, यानी आपका ab बराबर कितना आ जाएगा, 22। तो हमसे गुणनफल पूछ रहा था ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a गुने b बराबर भी 22। आप लोग क्या कर सकते हैं, a गुने b बराबर क्या लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ab बराबर 44/2 लिखे और इसको काटेंगे तो 22 आएगा। तो ab बराबर आपका कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो यानी ab का मतलब हुआ गुना में है, यहाँ कुछ नहीं है, तो a गुने b इक्वल टू 22। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुणनफल ज्ञात हो जाएगा। और हम क्वेश्चन में क्या पूछा था, गुणनफल पूछा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या हमारा क्या था, ए और क्या था, बी था। तो ये दोनों का गुणनफल कितना आ गया, 22 आ गया। तो आई होप यू, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।